Hello everyone, welcome back to another episode of Am I Lying? A game that is very much liked by all of us as well as you guys. And in our panel today we have Talha, we've got Zaid Baba Khan, people who've been regular feature at ARD. First of all, starting with Talha, how are you doing? Hey Maad, I'm good and really excited for this comeback to Am I Lying after quite a while. Moving towards Zaid, welcome back to ARD. How are you doing? Thank you for inviting me. Right. So once again, reiterating the rules of this game, we all have sent our statements to Abiha, who is backstage, and she is either going to twist the statements or she's going to send them back to us, and we have to basically defend the statement that we receive. So we're going to start with the Zaid first up. So Zaid, you will be receiving your statement very shortly. The statement is Faisal Akram is better than Sufyan Mukim. You have 1 minute to basically elaborate on this Hmm. point, and then we can start with our question. So I think Faisal Akram, kyunke like he has performed more in the long form cricket in red ball cricket, and he has performances for Pakistan and in the domestic in PSL as well. So I think he's a better option than Sufyan Mukim. किस फॉर्मेट की बात हो रही है वैसे ओवरऑल या सिर्फ वाइट बॉल Overall, की बात overall. ओवरऑल लेकिन Hmm. सुफियान ने मतलब इमर्जिंग टीम्स में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी वाइट बॉल में रिसेंटली फैसल अकरम से हाँ, बट उस वो आप ये भी देखें ना कि सुफियान लाइक मेड दिस ईयर्स इमर्जिंग एशिया कप एंड उससे पहले प्ले लास्ट ईयर्स इमर्जिंग एशिया कप नथिंग इन बिटवीन फैसल जो कंटिन्यूस में आ रहा Uh, तो at PSL, mein, I think Sufyan Faisal has. I'm sorry. Your statement is Faisal Akram is better than Sufyan Mukim, right? हम्म ये Acha. Tala, you can continue. I guess. तो जो शहीन्स का टूर था ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इस समर में हुआ था तो हम्म हाउ वाज फैसल्स परफॉर्मेंस देयर बिकॉज़ यू मेंशनड के सुफियान ने इन बिटवीन कुछ नहीं खेला हाँ लाइक फैसल्स परफॉर्मेंस वाज नॉट लाइक वेरी गुड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है लाइक ऑब्वियसली बट इट वाज लाइक डिसेंट कुछ विकेट ले रहा था हाँ लेकिन ये भी कह सकते हैं ना कि सुफियान इंजर्ड रहा था काफी मतलब ही डिडंट हाँ, प्ले एनीथिंग इन बिटवीन इसलिए नहीं खेला क्योंकि मैं हाँ मैं सुफियान को ब्लेम नहीं कर रहा मैं एक जनरल कह रहा हूँ कि लाइक फैसल इज बेटर देन सुफियान do नहीं you लेकिन mean record के हिसाब से या talent के हिसाब से? दोनों लिहाज से Hmm. आई थिंक ऑनेस्टली रिकॉर्ड के हिसाब से सुफियान सीम्स अ यार बिट बेटर टू मी क्योंकि रिकॉर्ड पीएसएल में में ये भी भी है उसने ना लाइक जर्मनी अभी के लिए लाइक दोनों ज्यादा खेला है हाँ लेकिन लाइक फैसल ने थोड़ा खेला मुल्तान के लिए पीएसएल में बट रिकॉर्ड वाइज आप ये भी देखेंगे दोनों अभी लाइक बिल्कुल नए हैं तो उतने वो परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ज़्यादा दोनों की भी नहीं है बट पोटेंशियल वाइज एंड लाइक टैलेंट वाइज आई रेट फैसल है तो आई थिंक सुफियान ओडीआई स्क्वाड में नहीं है लेकिन टी20s में किसको स्टार्ट करना चाहिए हाँ, फैसल को ODIs में फैसल अकरम, T20s में is both, but I think Faisal Akram is in both आई squads. थिंक ऑस्ट्रेलिया में फैसल नहीं है ऑस्ट्रेलिया में सुफियान है Faisal Akram is there. Faisal Akram is in the ODI squad. और ओडीएस स्क्वाड में फैसल अकरम है ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे में टी20 दोनों में सुफियान है तो ऑस्ट्रेलिया टी20s में वो सॉरी फैसल नहीं सेलेक्ट हुआ नहीं मेरा नहीं ख्याल सेलेक्ट हुआ अच्छा, okay. जिम्बाब्वे का तो मुझे पता है, मैंने कहा Are you basing this off the fact that Faisal Akram is a better long form bowler? it can be based off that but in general talent wise क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में लाइक ऑब्वियसली मोर टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं हाँ, और आपने लाइक लंबे ओवर्स कराने आपको स्किल ज़्यादा बेहतर पता चलता है बॉलर का तो आई थिंक क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में फैसल की ज़्यादा परफॉर्मेंस भी है उसका लाइक 7 पर था लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ट्रॉफी में तो आई थिंक फैसल बेटर हाँ लॉन्ग फॉर्म में तो फैसल बैठे ही लगता है एंड ही एक्चुअली इजंट इन द टी20 स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ सुफियान ही है सिर्फ ओडीआई स्क्वाड में सेलेक्ट हुआ है Tala, what do you think?
I think Not lying. थोड़ा forced argument लग रहा है क्योंकि I think फैसल लॉन्ग फॉर्म में खेला है बट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रॉफी का स्टैंडर्ड भी पता है मतलब it's not like he is performed at a high standard in red ball cricket. Hmm. सुफियान हाल ने दो रीजनल भी खेला है फैसल सॉरी तो 6 टीम वाला खेला है फैसल रीजनल 6 टीम वाला नहीं खेला लेकिन ये अभी लास्ट ईयर भी एक आई थिंक एक दो गेम मिली थी उसको और इस साल तो खेल रहा है मुल्तान से आई थिंक अच्छा I think honestly I know it's a bad idea And the लेकिन the performances ये टीम के लिए ना शाहीन्स के लिए emerging tournaments. So that is a I good. think I mean India. सुफियान ने दो इमर्जिंग एशिया कप में खेला है एंड ही वाज प्रीटी गुड और ऑनेस्टली अगर रेड बॉल का प्रॉपरली मतलब गेज करना है तो चैंपियंस कप शायद रेड बॉल चैंपियंस कप में पता चल जाएगी लाइक बिकॉज ये थोड़ी टीम्स होंगी so I think Zaid is lying So this honestly line. I think he's lying Uh, I mean, we have 5 minutes, literally 13 minutes the timer है, but here, I think I would इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है लाइक देखने व्हाटएवर I would go with not lying. Uh, Not should अच्छा we तो should we lock it? मतलब don't we have to agree on We don't one have to agree. वो rules change हो okay गए थे last time. okay hmm. Uh, I'll stick with lying थोड़ा forced argument लग रहा है क्योंकि okay. फैसल मतलब इस सिलेक्शन भी काफ़ी सडन हुई थी क्योंकि उससे पहले सुफियान के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे थे एशिया कप के बाद Hmm. I'll Zaid, stick with lying I would go with not lying. Zaid, can you please reveal? लाइंग सुफियान Moving on towards Talha, you will be receiving a statement very shortly. my statement is the PSL clashing with the IPL is a good solution तो बेसिकली इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर इस तरह मतलब क्लैश ना करते तो हर साल रमज़ान की वजह से टूर्नामेंट को मतलब थोड़ा पहले खेलना पड़ता था you'd have to like eventually even move to a November window क्योंकि रमज़ान के साथ क्रैश हो तो दिन को क्राउड्स भी नहीं आते और स्पॉन्सर्स भी इतने नहीं होते सो हैविंग अ फिक्स्ड विंडो इज़ अ गुड आइडिया क्योंकि सिर्फ रमज़ान वाला मसला भी नहीं है ऊपर से अगले साल पीएसएल की जो ट्रेडिशनल विंडो है फरवरी मार्च में उसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है और काफ़ी टूर्स भी हैं और बहुत सारी लीग्स आ गई हैं ऐसे IR T20 ऐसे T20 जो PSL से ज़्यादा सैलरीज देती हैं फॉरेन प्लेयर्स को तो फॉरेन प्लेयर्स you're already losing them to leagues that pay more and the IPL और जिस विंडो में PSL को रखा हुआ था वो पहले ही सैंडविच हुई हुई थी ये इन लीग्स में IL T20 ऐसे T20 और IPL के बीच में तो जो ये T20 ग्लोब ट्रॉटर टाइप प्लेयर्स हैं ये PSL विंडो में बेसिकली रेस्ट कर लेते थे पहले वो साउथ अफ्रीका या UAE वाली लीग खेलते थे फिर रेस्ट करके फिर IPL खेलते थे सो दैट्स अनदर रीज़न आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया और थर्डली ये एग्जांपल देता हूँ कि इस साल PSL इस्लामाबाद ने जीती है जिनके पास एक भी IPL का प्लेयर नहीं था तो इतना बड़ा इफेक्ट भी नहीं होगा और IPL में भी काफ़ी अच्छे T20 प्लेयर पिक नहीं होते स्पेशली इंग्लैंड के प्लेयर which can be underrated like Jordan Cox or Jacob Bethel I think so इतनी बुरी लॉस भी नहीं होगी और काफ़ी सारे मसले अवॉइड हो जाएंगे और एक और मसला ये भी है कि अगर आप विंटर में जाते जाएं मतलब पहले फरवरी जनवरी अगर आप स्टेटमेंट मूव ये नहीं करते थी रहें कि इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन या इज अ गुड सॉल्यूशन इज़ अ गुड सोल्यूशन अच्छा रूल्स हाँ तो अगर आप विंटर में मतलब सर्दियों में खेलते जाएं अगर पहले जनवरी में फिर अगले साल दिसंबर फिर नवंबर तो नॉर्थर्न पाकिस्तान में काफ़ी स्मॉग का भी मसला होता है लाहौर में फिर मुश्किल है कि मैचेस हों तो पहले ही इतनी थोड़ी वेन्यूज़ हैं तो उसमें से एक और वेन्यू भी यूज़ नहीं कर सकेंगे सो yeah that's my argument why PSL clashing with IPL is a good solution Okay, I'm gonna start. Uh,
डोंट you're saying कि जो फरवरी वाली विंडो है उसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट एनआईसी टूर्नामेंट्स फिट इन होगा, डोंट यू थिंक ये होने ही नहीं चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस? आइडियली हाँ, मतलब ऑब्वियसली आइडियली पीएसएल की एक फिक्स्ड विंडो होनी चाहिए थी, बट फिक्स्ड विंडो सिर्फ आईपीएल को ही मिलती है, सो वी हैव टू लिव विद दैट समहाउ। मतलब अडेप्ट नहीं करना तो है किसी तरह तो। हाँ, बट लाइक देयर आर अदर ऑप्शंस देन क्लैशिंग विद आईपीएल ना, लाइक आप हाँ, सीपीएल और ब्लास्ट का भी क्लैश कर सकते हो। what and there's this June window as well. ये एक्चुअली हम्म। मैंने देखा था, there's this series between वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश, उसमें there's this good 1 month की विंडो जून में। आई थिंक वो भी एक ऑप्शन था, पर प्लस सितंबर में जाके भी यू कैन have the हाँ, league। अगस्त सितंबर में लाइक सीपीएल और ब्लास्ट होते हैं। आई थिंक सीपीएल में भी अगस्त अगर के सीपीएल और पाकिस्तान में हम्म। सीपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करो, एक तो सीपीएल की सैलरीज भी थोड़ी ज़्यादा है आई थिंक, और दूसरा ये है कि द कैरिबियन इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू फॉरेन प्लेयर्स एज अ टूरिंग वेन्यू, क्योंकि यू कैन गो अराउंड, यू कैन एंजॉय द आइलैंड्स, द वेदर। पाकिस्तान में तो होटल में बंद रहना पड़ता है, सो ये भी एक चीज़ कंसिडर करनी है आई थिंक। सैलरीज का Saranga तो लाइक Saranga has opted out of like the PSL a couple times exactly because of this, ये मतलब heavy security and having to stay in hotels, so ये भी एक factor है। सैलरीज तो प्रॉब्ली शायद इंक्रीज भी हो सकती थी, बट देन एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट द जून विंडो? नहीं, वैसे भी सैलरीज पीएसएल की हायर नहीं है सीपीएल से, लाइक आई थिंक ओनली आईएलटी20 एसए20 एंड आईपीएल पे मोर ना। हाँ, आई रिमेम्बर जब I आईएलटी think 20 I think थोड़े तब आईपीएल। similar level पे हैं CPL और PSL, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, but I think honestly अगर choice हो player के पास तो वो CPL ही choose करेगा, क्योंकि व्हाट इस अबाउट द विंडो? sorry which window, the June window। विंडो अगर जून में इंग्लैंड में भी क्रिकेट चल रही होती है उधर, अगर इंग्लैंड कोई टूर्नामेंट होस्ट करे वो भी जून में ही होगा आई थिंक, और ऊपर से इधर पाकिस्तान में आई थिंक जून लाइक यू हैव द हीट इश्यूज और गर्मी भी बहुत होती है, सो इट्स बेटर टू प्ले इट अ बिट अर्लियर आई थिंक। I mean, we did it in 2021 though. हाँ वो एक्सेप्शन है, अब अबू धाबी में खेला 2022 था, एशिया कप। सॉरी 2022 एशिया कप, हाँ वो आई थिंक लेट अगस्त अर्ली सितंबर में यूएई में हुआ था, बट मैं दोज वो आर हुआ था कि मुल्तान में वेस्ट इंडीज मुल्तान वर्सेस was the पाकिस्तान ओडीआई greater सीरीज हुई थी। 2021 अबू धाबी के अंदर। सी आई मीन आई थिंक लेस गर्मी होती है पाकिस्तान में अबू धाबी से जून में। या बट वो थोड़े कंटिजेंसी थे ना, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का टूर भी रिस्केड्यूल हुआ था, पीएसएल भी रिस्केड्यूल हुआ था कोविड की वजह से, और एशिया कप वैसे ही उसी विंडो में होता है हर दफा, मतलब वेदर इट्स श्रीलंका और पाकिस्तान और मतलब यूएई, तो एंड इट्स शॉर्टर एज वेल, एशिया कप इज लाइक कपल वीक्स, पीएसएल तो पूरा महीना चलता है। अच्छा, व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह? बिकॉज अगर आईपीएल से क्रैश हो तो खाली पाकिस्तान में देखी जाएगी पीएसएल, वरना वी डू सी पीपल फ्रॉम इंग्लैंड स्पेशली एंगेजिंग विद पीएसएल फरवरी वगैरह और इंडिया से भी काफी व्यूअरशिप आती है पीएसएल की। में। हाँ ऑनेस्टली आई थिंक 90-95% ऑफ पीएसएल व्यूअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो इतनी बड़ी लॉस नहीं होगी, और secondly like it is a good solution because it's the least worst solution, मतलब दूसरे जो ऑप्शन मैंने बोले हैं कि या तो रमज़ान से क्लैश करो तो ना क्राउड आएगी ना स्पॉन्सरशिप का पैसा इतना आएगा, तो अगर आप इस तरह ही करते रहो कि एसए20 आईएलटी20 से क्लैश करो तो वो भी मतलब यू लूज प्लेयर्स एनीवे। नहीं, लेकिन रमजान वाला जो इशू वो तो लाइक 10 साल में एक दफा का इशू है ना वो तो। हाँ लेकिन अभी वही मतलब दूसरे मसले भी हैं ना, मतलब टूर्नामेंट्स टूर्स वो सारा, मतलब टू फाइंड लाइक स्क्वीज आउट वन विंडो एट लाइक द ट्रेडिशनल पीएसएल टाइम थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारी एफटीपी जो रमीज राजा ने इतनी बुरी निगोशिएट किया है, सो समहाउ एक सोल्यूशन ढूंढनी है जो मतलब एक कंसिस्टेंट विंडो देती रहे पीएसएल को। I don't get the Ramzan wala argument because Yeah. don't you think PSL probably will still get more attraction than Ramzan transmissions? नहीं ट्रांसमिशंस की नहीं है, एक नहीं, तो लाइक डे मैच में कोई बंदा आएगा ही नहीं, नाइट मैचेस में भी वो मतलब यू हैव टू स्टार्ट देम आफ्टर द मगरिब प्रेयर्स, वो भी काफ़ी मतलब हर मैच आप 9 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते, लाइक दैट्स
कंटिजेंसी इस दफा हुआ लाइक था लेकिन रमजान कुछ टूर्नामेंट्स and रमजान अभी टूर्नामेंट्स लाइक पिछले प्लेऑफ्स जो हैं वो 8 बजे शुरू होते थे, which was like 7 बजे was इफ्तार and then 8 बजे was मैच शुरू, हाँ 8 मतलब बजे। वो थोड़े कुछ मैचेस के लिए हुआ था क्योंकि दे मेस्ड अप द शेड्यूलिंग आई थिंक, लेकिन आइडियली यू वांट टू लाइक कीप आउट ऑफ रमजान ऑल टुगेदर। हाँ लाइक बट स्टिल ना रमजान की डेट शिफ्ट होती है हाँ डेट शिफ्ट होती है तो वो अगर ये आई थिंक इट्स अ बिगर इशू देन लाइक अ फिक्स्ड विंडो, क्योंकि हर साल आपको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर कोई टूर बीच में आ जाता है, फिर कोई टूर्नामेंट आ जाता है, चैंपियंस नहीं नहीं ट्रॉफी नहीं है आई फिर एम सेइंग कि रमजान की डेट्स लाइक हर साल 10 दिन पहले पीछे आती है ना, तो लाइक पीएसएल के साथ तो क्लैशेस बहुत कम ही होंगे, इट डजंट मैटर ना, और नहीं वो आई जो थिंक मर्जी कर लें आप होम अगर रमजान की डेट्स 10 दिन पहले आती हैं तो वो इट इज लाइक अ बिगर इशू, क्योंकि अगर पीएसएल उस विंडो में है तो फिर 3-4 साल ये जो रमजान होगा आई थिंक मार्च फरवरी में, तो यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट एनीवे। अच्छा, final question from my side. Final question from my side. A lot of players might not sign for PSL even if they're not selected in the IPL because they're gonna stay as reserve players. Like कि कोई injured हो जाए तो वो select हो जाए. That's like I think that will be a common practice. So what are आई we थिंक doing to do that? वो अवॉइड हो जाएगा क्योंकि रिजर्व में आईपीएल रिजर्व्स को इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी पीएसएल में मेन प्लेयर्स को मिल जाएगी। लाइक आई डोंट थिंक नहीं, लेकिन वो स्टिल ऑक्शन बायज होंगी ना, नहीं रिजर्व तो फिर रिजर्व लाइक प्लेयर्स 1 करोड़ इंडियन सॉरी रुपीस का भी कोई बिकता है। आई मीन यू मीन रिजर्व एज इन जो ऑक्शन में पिक नहीं हुए। As an example, Harry Brook is playing for Sunrise Delhi Capitals, and वो injured हो गया, and Jordan Cox is someone who doesn't sign for PSL because he can be a good replacement. आई थिंक वो मतलब आई डोंट थिंक प्लेयर्स विल लाइक सिट एंड वेट कि कोई इंजर्ड हो और फिर मैं उधर जाऊं। आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वो पीएसएल में जाके they'll get like 150 grand guaranteed as a platinum player or a diamond player, you know. I don't think they're gonna sit and wait कि IPL में कोई injured हो और हमें replacement ले कोई। Hmm. 5 मिनट हो गए पूरे। It's 10 minutes, I think, but like, we only have 1 minute left, so I don't know. मेरा तो लाइक आई थिंक नॉट लाइंग ही होगा आई थिंक। हाँ, I disagree with the idea, but the way he's defending it, and I हाँ think सेम लाइक आइडिया आई एग्री कि लाइक इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बट डिफेंड कोई बहुत लाइक देयर इज नो अदर ऑप्शन बेसिकली। there's no other option. That's the thing. Also, I think मुझे group पे भी याद है, maybe he was sort of defending the idea as well. I think I would go with not lying. सेम नॉट लाइंग। Yes, the statement is true, so you both caught me. Okay. So at this Given point, मैंने moving on, I'm going to be receiving my statement very shortly. Okay, so my statement is Shadab Khan should have been dropped from Pakistan's T20 international side. So I think Shadab Khan की जो dropping अभी हुई है, that is the right decision. He has been absolutely poor with the ball, with the and with the bat. There were expectations, okay, he's gonna do well with the bat, but that didn't happen in crunch games. उसके अलावा his prime job was bowling leg spin, and the way he used to bowl. Uh, Previously Champions Trophy देख रहे हैं, 2019 का World Cup देख रहे हैं, then the T20 World Cup that we had. He was phenomenal. He used to be the beacon of the side, but that was nothing like that was present anymore. So that is what my argument is. You guys can begin your questions. अच्छा तो मेरा पहला सवाल है कि सॉरी पीएसएल अगर देखें तो मतलब ये पेरेंट होता है कि शादाब sees himself like if not as a batting all-rounder then like as someone at least who is who can be like one of the main batters and one of the main bowlers. तो अगर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप देखें पाकिस्तान का और जो लाइनअप थी, एक मैच में तो 5 ओपनर्स खिला रहे थे,
तो don't you think Shadab, even as a pure batter at number 4, should be there in the T20I team? Yeah, so that's what I mentioned. Okay, Shadab Khan essentially didn't come off in crunch games, right? And PSL performance from देखें तो Babar Azam performed was batting at the strike rate of 180 in PSL. So I don't even see PSL as a good sample size, to be honest, at this point. There's just so much disappointment in that regard. So yeah, Shadab Khan, we thought that he's capable, but apparently he was not. Ashdeep Singh ka bouncer was everything for him. हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे कंपैरेटिवली देखें तो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में शादाब खान वाज लाइक नॉट बैड बैटिंग में, लाइक जितने हमारे बाकी टीम के बैटर्स थे उनसे काफी बेहतर खेला था शादाब। हाँ, As USA वाले मैच में फॉर एग्जांपल बाबर तो he was like 14 of 24 और शादाब ने उससे कम बॉलें फेस करके ऑलमोस्ट डबल स्कोर कर लिया था। Yeah, but then again, we have to consider that yes, USA did defeat us and everything, but it was USA, and it was the other batters' fault कि वो अच्छा नहीं कर रहे थे. And at the नहीं, same, लेकिन isn't it हाँ, unfair लाइक to स्टिल dismiss that? प्रेशर में थे आप। क्योंकि शादाब ने फिर भी रन्स किए हैं compared to the other batters. So why do you so think someone that like was that was हाँ, one game, प्लस right? अगर आपका अर्ली कोलैप्स हुआ है अगेंस्ट यूएसए एंड लाइक वो ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन है कि अगर आप ऐसी टीम के खिलाफ भी कोलैप्स हो गए हो और वहाँ शादाब आगे परफॉर्म कर रहा है। So that's what I'm mentioning. That was one game. उसके बाद जो है वो फिर इंडिया के against when he was actually needed, he didn't come off. उसके बाद जो again against Ireland, against Canada, there was no performance. And at the same time, even bilaterals वगैरह में भी मतलब he wasn't what we expected him to be ना. And इसके अलावा with the ball, which was his primary job, the team management always saw him as a bowler. And I know T20 World Cup में आके they did dwindle away from that role, but essentially he was being carried by the team ना फिर at that point. लेकिन ये मैनेजमेंट मतलब की गलती है ना कि वो उसको एज अ मेन बॉलर देखते थे इवन दो फॉर एग्जांपल आई थिंक ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट वो बैटिंग ऑलराउंडर है मतलब मैनेजमेंट की गलती है ना कि अब्रार को उन्होंने नहीं खिलाया सो आई डोंट थिंक ही शुड बी पनिश्ड डू यू थिंक ही शुड बी पनिश्ड फॉर द मैनेजमेंट्स मिस्टेक कि उन्होंने उसको एज अ मेन स्पिनर खिलाया नहीं, but even as I'm mentioning, as a batter, उसका एक USA वाला गेम ही है. Plus इसके अलावा if you are लेकिन playing, if दूसरे you are बैटर्स की एक भी परफॉर्मेंस नहीं है किसी किसी के मैच में उसमें लगा था और लाइक शादाब को एक इनिंग में बारी भी नहीं मिली थी तो बेसिकली 1 आउट ऑफ 3 लाइक ही परफॉर्म लाइक व्हिच इज डिसेंट। there are bilaterals too, and at the same time अगर आप बैटर ही के तौर पे खिलाना तो maybe there are better batters present who can bat at number 4. Maybe you can have someone like Abdullah Shafiq come in and play that kind of a role. अब्दुल्ला शफीक लाइक डोंट यू थिंक इट्स टू मच अब्दुल्ला शफीक लाइक एलक्यू भी बेंच हाँ कर लाइक सकता इज है एन ओपनर मैक्स नंबर 3 लाइक खेलता है T20 में। Abdullah Shafiq isn't he better as a middle order batter T20s में? मे बी लेकिन स्किल सेट से हाँ, शायद हो लाइक वो सकता है ट्राई नहीं ना हुआ। लेकिन ट्राई भी नहीं हुआ एलक्यू से बेंच भी हो गया आई डोंट थिंक लाइक दैट्स टू मच Well, सो लाइक yes. शादाब को अगर रिप्लेसमेंट नंबर 4 रियलिस्टिकली पे तो आजम है रियलिस्टिकली और वो भी नहीं आएगा फिटनेस पे। हाँ रियलिस्टिकली कौन 4 पे बैटिंग कर सकता है पाकिस्तान के लिए I mean, there are a lot of players. There's this Tayyib Tahir as well. There's this Fakhr as well. So I mean, Fakhr, I know he's not a natural number 4 batter, but he did आई थिंक significant. फखर का तो काम तमाम हो गया अब कोई और नहीं हाँ, आता लाइक फखर के और मसले हैं प्लस तैयब ताहिर लाइक नॉट दैट गुड मतलब कि नंबर 4 लाइक के लिए कंसिस्टेंटली उतना। आई थिंक Also, कराची also एक और he's नाम आजम है वो भी नहीं आएगा फिटनेस की वजह से। I'm saying दैट्स should. इट। I'm saying should. I'm not saying what PCP is doing is entirely correct. I'm just saying that Shadab Khan should not be in the lineup. Azam Khan, yeah, Azam Khan is like your perfect number 4. Plus, इसके अलावा even you can actually develop Irfan Khan Niazi. He has a skill set to हाँ, go लेकिन फिटनेस play as इश्यूज है ना। 24. Hmm? आजम जैद का क्या मैं कह बोला रहा हूँ फिटनेस वाला मसला है ना, फिटनेस की वजह से नहीं आएगा टीम में। और हेलो
हाँ, हाँ yeah, ब्रो। we can hear you. हाँ, मैं कहता लाइक आजम की फिटनेस इश्यूज है और इरफान नियाजी लाइक वैसे भी नंबर 6 नंबर 5 पे खेलता है, लाइक फिनिशर टाइप रोल पे खेलता है वो तो। I'm saying he's got the kind of skill set to essentially develop him into that kind of a player who plays at 4 and 5. Plus Shadab Khan, वैसे Shadab Khan, to be fair, was playing at number 5. So and इसके अलावा जो है वो आजम खान, maybe you can sort of compromise fitness as well, I guess, because because Azam Khan का जो basic skill set है with the bat, that is phenomenal ना, and even as a wicket keeper he is quite good. Okay, I think you're lying honestly, क्योंकि like to say कि फखर खेल सकता है या आजम या we can develop नियाजी, I think थोड़ा मतलब it seems like a stretch. So I think you're lying. What is सेम your लाइंग। Okay, I was lying. Point, and so Zaid is our champion for this game, of Am I Lying? So congratulations, Zaid. थैंक यू एंड दिस इज माय पैट कमेंट्स लाइक कमबैक। थैंक्स। Yeah, this is your Pat Cummins. I come back, and hopefully you will continue this later on as well. Congratulations from Abhiya as well, by the way. But yeah, thanks to her as well for being backstage and being very swift in terms of sending those messages. But yeah, that's about it from Am I Lying? And we'll see you in the next one. Okay, you're beautiful on